जुल्म की दास्तानें तो वैसे आपकी अपनी सगी बहन सलमा यासीन ही लेकर आई थी कि किस तरह मेरी बहन उम्रा करने आई, जो आप बोल रही थी ना कि कई सालों से अम्मी जान से मुलाकात नहीं हुई थी तो मेरा दिल भरा हुआ था। मैंने कहा चलो जो जो मेरे दिल में है, जो कुछ है वो जाके कर आती हूँ सऊदीया फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पर, जिसमें आपका कहना था कि मैं हस्बैंड के बगैर गई थी क्योंकि हस्बैंड की नई नई शादी हुई थी और आप इतने ज्यादा सदमे में थी कि आपने इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर दिया और वहां पर जाकर जो आपके साथ जुल्म हुआ ना, वापसी आकर वहां जाकर तो खैर आपने बड़ी ही उम्र के साथ साथ पूल पार्टीज भी की थी। सलमा सिस्टर ने आपको कोई क्वीन शुइन भी बनाया था, वहां पर मेकअप शेकअप भी बड़े हुए थे, शूट वूट ये सब कुछ हुआ था। वो तो उनको बाद में पता चला और जब उनको सारे प्रूफ्स मिल गए आप दोनों के अगेंस्ट, मतलब कि अपनी बहन और अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, तो उन्होंने आकर बताने से पहले आपको ये बोला कि अगर मेरी बहन माफी मांग लेती है यूट्यूब पर आके तो मामला यही खत्म हो जाएगा, अदरवाइज मैं फिर खुल के आके सारी की सारी बातें रखूंगी। किसी तरह आवे यूट्यूब दे उत्ते आते आके, ठीक है, यूट्यूब दे उत्ते आते माफी मंगे जो हाँ मेरे को गलती थी ये मैं अपनी मेरे को माफी मंग दी पिया और ये मामला मैं इतनी खत्म कर दी पिया। अगर सारे जिवे सही गल च एग्री तो मैं कोई भी प्रूफ नहीं कहते होंगे, ठीक है, सही है, सारे इतनी सलाहकार हैं। और उस जुल्म की दास्तान को सुनने के बाद ये जो आप बोल रही थी ना कि सबने आपकी सपोर्ट की थी, है वो सही है, जिन्हें गलती है ना उनको आको जना भाई आधी गलती मान के ने सही है जी में मन्ने देखो ना इतना अगर बड़े बड़े लोग हैं वही आधी जिन्हें गलती हो माफी मांग के। ये जिनका नाम आप ले रही थी ना बाबर और दिलबर का, यही सबसे पहले आपको बोल रहे थे कि माफी मांग ले। और बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, जुल्म की दास्तान अभी जारी है। आपके हस्बैंड की भी एक वॉइस लीक हुई थी जिसमें वो सलमा के हस्बैंड को बोल रहा था कि मेरी बीवी सितारा तो थी ही ऐसी, तू तो अक्ल कर लेता कुछ। हाय मेरी आपी किसकी सपोर्ट में आज बैठी थी, शायद उन्होंने वो वॉइस से नहीं सुनी अपने ही ग्रुप की, जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना था ना उस वक्त जब सलमा सिस्टर ये जुल्म की दास्तान हमें सुनाने आई थी। वैसे मुझे आपी की एक बात समझ नहीं आती, बात कोई भी हो, अभी आपकी भाभी की बात हो रही है तो उसमें भी आप घुसेड़ रही हो अपने जुल्म को, है कि मेरे साथ 2.5 साल पहले क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड ने नई नई शादी की थी तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप पर गई थी, मतलब के हस्बैंड की शादी भी रिमाइंड करवाना और साथ में ये वाला किस्सा अपनी बहन वाला जो कि वो छोड़ चुकी है, वो कोई बात करता ही नहीं है उस बारे में। आपकी बहन तो वैसे ही यूट्यूब से गायब है, लेकिन आप हर 8वें दिन में ही लिट्टे निकाल के लाल दुपट्टा लेके आके बैठ जाती हैं अपने जुल्म की दास्तान सुनाने। खैर जी, अब चूंकि लिमिट क्रॉस और इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं आपके खानदान की, तो आपको आना ही पड़ा अपनी भाभी के लिए नहीं, स्पेशली भाई के लिए वीडियो बनाने, क्योंकि भाई जो है ना वो आपका फोन उठाता नहीं है, लेकिन इतना फारिग है कि वो आपकी 34 मिनट और 47 सेकंड की वीडियो जरूर देखेगा। भाई वाह, खेतों में बैठ के आराम से कहेगा कि देखो देखो मेरी बहन ने मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है, और साथ में खुद भी मेरी आप उनको बोल रही थी कि पूरी वीडियो देखिएगा। वैसे बड़ी जल्दी आई हो आप, हैं, खुद भी बोल रही थी कि भाई इतना अरसा हो गया मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, एक दूसरे के अफेयर्स निकाले जा रहे हैं, माँ बहनों को जलील किया जा रहा है, माँ बहनों के यार पता नहीं उसके साथ चक्कर। और अब जब कुछ भी नहीं बचा तो मैंने कहा जाऊं 8 दिन पूरे हो गए मेरे रिएक्शन को, मेरी भी व्लॉगिंग अब बस कंप्लीट हो गई है तो मैं भी जाके ना एक रिएक्शन दे दूं। और अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नज्जो, मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? सॉरी, नज्जो गाने पे तो भाई वो बुरा मान गई थी। मेरी भाभी ने, नजमा ने ना टाइटल लगा दिया है कि मेरी बेटी का घर खराब करने में सितारा और अम्मा का हाथ है। ये वैसे गलत किया नज्जो, नज्जो कह रहा हूँ, भाभी ने गलत किया। हाँ, ऐसा टाइटल नहीं लगाना चाहिए था। ऐसे टाइटल वो अक्सर ही लगाती रहती है मैनिपुलेटेड, जिसमें वो लिख देती है सितारा ने स्ट्राइक दी, अभी कुछ दिन पहले लिखा था ना,
वो भी बड़ी चलाको मासी है, एक नंबर की। हमेशा जो है ना मेरी आपी की भाभी उसे ताने देती रहती है। यही टाइटल था ना मेरी आपी की वीडियो का, सॉरी रिएक्शन का। खैर जी, आपी ने तफसीलन बताया कि मैं शुरू से बताती हूँ आपको हुआ क्या था। तो जब मेरा पहला ट्रिप था ना हस्बैंड के बगैर, वो बगैर इसलिए क्योंकि हस्बैंड ने नई नई शादी की थी तो मैं उनको टाइम देना चाह रही। वाह, आप तो दूसरी बार भी सऊदीया गई थी तब भी हस्बैंड साथ नहीं लेके गई। तो असल बात बताओ ना कि हस्बैंड सऊदीया जा ही नहीं सकता है। आपी जी बताए ना कि वो ब्लैक लिस्ट है, वो वहां जा नहीं सकता। वो आपके और ट्रिप पे तो चला जाएगा। जो मलेशिया गई थी उसको साथ ले गई थी ना, सऊदीया तो आप दोबारा भी गई हैं उम्रा करने हैं। और यहाँ पे दो चीजें अड़ा के रखनी है, एक सेकंड वाइफ और एक 2.5 साल जो हुआ था ना जुल्म, वो वाली दास्तान। उस ट्रिप पर मैं अम्मी के साथ मिलने गई थी। उसी दौरान पहली वीडियो जो है ना कंट्रोवर्शियल पहली वीडियो वो बनाई भाभी की बहन ने। ये कहा गया, ये नहीं कहा गया कि चाचू की बेटी, मेरी सौतेली बहन जिनके चाचू है ना हाजी गुलाम मोहम्मद, उनकी बेटी है ना ये नज्जोनी भाभी और आयशा। तो ये नहीं कहा गया, भाभी की बहन कहा गया। तो उसने पहली कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाई, पहली लाइफ की इनके खानदान की। आज तक सिंपल व्लॉगिंग चल रही थी, ठीक है ना। मेरी आपकी कभी भी कोई बात शेयर नहीं की थी आके अपने खानदान की, ना ही किसी किस्म की बात नहीं की थी। वो चुप करके वो बेचारी सुबह उठ के नाश्ता दिखाती थी, दोपहर को खाना, और रात को झाड़ू पोछा करके सो जाती थी, ठीक है ना। लेकिन पहली वीडियो आई कंट्रोवर्शियल आयशा की। उसने बताया कि जो अली है ना फातिमा के पास, वो मेरा बेटा है। यहां से भाई डीडी को आग लग गई। वो जो कि हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था, सबको यही लगता था कि अली फातिमा का बेटा है, इसकी एक ही शादी हुई है, और किसी के ख्वाबो ख्याल में ही नहीं था कि ये क्या, ये ऑलरेडी शादीशुदा है, इसकी भी सेकंड मैरिज है। ये है इधर तो मेरी आप ही अपना मुद्दा लेके आई थी कि मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली दूसरी। उधर से भांडा फूट गया कि जो इसके साथ दुम छल्ले बन के फिरते हैं ना आसपास, दिलवर और बाबर, साथ में नैना भी थी, उसकी कितने फेस निकले हैं बाद में, तो अली उसका बेटा है फर्स्ट वाइफ से। तो भाई इस बात पर तब चढ़ी इन्होंने की प्लानिंग, ये तीनों ने, हैं कि अब इसकी ना ऐसे की तैसी करते हैं। ये तो हमें आगे लोग गालियां दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तू बड़ा रोना धोना लेके बैठी है, तेरा तो अपना भाई, ये पहले भाई बुलाती थी, असल में भांजा है। आज भी जो इतनी लंबी खिचड़ी बनाई है ना, ये समझ नहीं आ रही थी मैं बात करूं तो करूं क्या। 34 मिनट और 47 सेकंड की वीडियो में 34 मिनट बातों को घुमाया गया सिर्फ एक बंदे को क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो अब आ रहा है इस्लामाबाद मिलने, फातिमा को लेने के लिए, सही है, वो इसके घर आएगा, तो उसको क्लियर करने के लिए ना कि मौका अच्छा है अब, क्योंकि उसकी वो दूसरी जो शादी थी ना उसको लोग पीट रहे थे कि तू उसको छोड़ के आयशा को, तूने फातिमा से शादी की बेटे के होते हुए, इधर तेरी जो है खाला, उस वक्त तो बहन बोलते थे, वो रो पिट रही है, तो सारे इनको शुरू हो गए। लेकिन इस पर जवाब दिया दिलबर ने अपनी एक्स वाइफ को मुंह तोड़, ठीक है। और ये पहली बार हुआ था, उससे पहले किसी ने किसी को जवाब नहीं दिया था। हाँ, चुप करके सारे ना अपनी अच्छी अच्छी व्लॉगिंग दिखा रहे थे। और फिर भाई दूसरी शादी तो छोड़ो, जब उसने कर ली तीसरी शादी सनिया के साथ, तब तो भाई फातिमा के साथ जुल्म हो गया है। ये तो मैं बहुत आगे चला गया हूँ, डीडी को जरा भुगता दूं कि इसको अभी क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि जब इसने शादी सनिया के साथ की फिर तो सारे फातिमा के साइड पे हो गए कि उसके साथ जुल्म हो गया। तो भाई डीडी को गालियां निकाली गई, जैसा कि मेरी आप भी बोल रही थी कि रज के उसको गालियां निकाली गई, उसको व्यूज भी नहीं आते थे, सब जो है ना उसको अनसब्सक्राइब कर रहे थे, वो साइड पर हो गया था। तब भी मेरी आप क्या करती, मजबूर थी। जिन लोगों ने मेरी आप का उस वक्त साथ दिया वीडियो बना के बिहाइंड द कैमरा, वो इसको बोलते थे कि तू माफी मांग। बंदा इसका बोलता था कि ये तो है ही ऐसी। तो बेचारी ना उस वक्त भी बड़ा चाहती थी कि किसी तरीके से ना, अभी कुछ अर्सा पहले, कि हम मिलजुल के जो है ना वो व्लॉगिंग करें, लेकिन अब उसने सनिया से शादी कर ली थी। ये बेचारी अब क्या करती, बेचारी अभी खुद ही कह रही थी कि रहे सहे कितने मेरे व्यूज रह गए हैं, मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, दूसरों को ताकीदें करती है ये, लेकिन बुनियाद तो यही खुद है ना। वो जिसका चाचा अनवर वो जो कहता है ना, भाभी का, वो भी यही कहता है कि पौधा जो है ना
पौधा जो पेड़ बन गया वो इसी ने लगाया, सितारा ने। तो सिखाया तो इसी ने रिएक्शन देना सबको, कि आप व्लॉगिंग छोड़ो, रिएक्शन देने बैठोगे तो आपके व्यूज जो हैं 10 गुना बढ़ जाएंगे। जहां आपके व्लॉग पे 10,000 लोग देखेंगे, रिएक्शन पर आपको 50,000 लोग देखेंगे। तो सिखाया तो इसी नहीं है, जो कह रही है कि शुरू कौन सी हुई कंट्रोवर्सी। हर बात का ना जवाब देना जरूरी नहीं होता। और अभी डीडी की थर्ड वाइफ की तो दूर की, बहुत दूर की बात है, उससे काफी पहले आप ही की अम्मी जान की शादियां निकल आई। ये जब गई थी ना सऊदिया, जो कह रही है कि अम्मी से मिलने गई थी, मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, काफी अरसे से अम्मी से नहीं मिली थी। तो ये नहीं बताया कि अम्मी से क्यों नहीं मिली थी, है क्योंकि अम्मी जान जो है ना वो फौरन से इनके अब्बू के फोत होने के बाद शादी करके पिया घर सुधार गई थी सऊदिया चाचू गुलाम के साथ। तब तो आपी ने वहां जाके नहीं बताया कि यहाँ पे ये जो बुढ़ा बंदा है उसको छुपाया हुआ था, ये तो बताया ही नहीं गया। चाचा गुलाम वो गुलाम मोहम्मद को सामने ही नहीं लाया गया। पहले ट्रिप में किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि अम्मी जान यहाँ पर ना सलमा के साथ तो है ही है, लेकिन एक्चुअली वो अपने बुढ़े के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। हमें यही दिखाया गया कि वो सलमा के साथ रहती है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये भांडा फूटा कि अम्मी जान की एक नहीं, दो नहीं, तीन शादियां उससे बड़ा झटका जो मेरी आपी आके बताती थी ना कि मेरे हस्बैंड ने देखो देखो शादी कर ली है, मैं दुल्हन बन के बैठ गई हूँ। तो जब लोगों को ये पता चला ना कि माँ तो 3 करके बैठी है, वो भी इतनी बुढ़ी होगी, अब उसने तीसरी की है 14-15 साल पहले। अभी वो अगर 60 साल की भी होगी, 60-65 साल, तो 50 साल की एज के लगभग उसने तीसरी शादी की है। और उस बारे में अब क्या क्या इंकशाफात हुए हैं। चाचू अनवर क्या क्या बोल रहा था, क्या बोला आज सितारा ने भी अपनी वीडियो में बोला ना कि उसने जो भी चाचू अनवर ने बोला कि क्या गपले थे, क्या जी वीजे के थे, उसके साथ वीजे के अलावा और भी उसने बहुत कुछ बोला था कि जो सितारा के वालिद साहब थे ना वो इस बुड्ढे को पसंद नहीं करते थे, इसका आना बैन था। और इसने जो है ना जब वो चला गया था ना सितारा का अबू सऊदिया, तो उसने इसको कहा था कि मेरी बीवी को भेज दे, तो इसने बीवी को नहीं वापस भेजा था, अपने पास इधर ही रखा था। चाची गुलाम मोहम्मद ने जब इनके थर्ड हस्बैंड है, उसने और भी बहुत कुछ बताया। तो फिर उसने आके ना सितारा के अब्बू ने, जो उस वक्त सितारा की अम्मी के हस्बैंड थे, उन्होंने आके इसको मारा था, ये बूढ़े बाबे को। सही है, तो बात आप खुद ही समझ जाए, वो बंदा तो खुल के बातें बोल रहा था। भाभी का। तो जब ये सब कुछ सामने आया कि अम्मी जान जो है वो 3 दफा शादी कर चुकी है, तो फिर तो लोगों ने और ज्यादा डाउन हो गए व्यूज। ये जिस बंदी के लिए हम रोते हैं उसकी तो मां करके बैठी है। आप कहती है ना कि आपकी बड़ी सपोर्ट मिल रही है, आहिस्ता आहिस्ता ही ये झटके लगते आए हैं आपको, और किसी ने नहीं दी, आपके अपनों ने खुद ही दी। किसी ने बताया? अभी जो बिल्लो बोलते हैं किसने बताया है? आप लोगों में से ही बताया ना, कि कोई आपके घरों में तो नहीं बैठा हुआ, आपके रिश्तेदारों ने ही बताया ना आके। और रिश्तेदारों के चैनल किसने खुलवाए? ये मेरी आपी ने ना कहते ना अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारा। अच्छा वाला खुद का चैनल था, रोना धोना दिखा रही थी कि भाई देखो मेरे हस्बैंड ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है। फिर पता नहीं ऐसी चुल थी, सबके चैनल खुद जा जाके बनवाती थी, उनको ऐसे शाउट आउट दे रही है, अपने व्लॉग्स में लेके आ रही है, सुबह दोपहर शाम उनके आगे पीछे हो रही है, उनको घर में दावतें दे रही है, खुद उनके घर जाके रह रही है, उनके चैनल्स पर आ रही है। खुद ही बोल रही थी ना कि कुछ ही अरसे में 2-3 महीने में सबके चैनल बनना शुरू हो गए। फिर मैंने अपनी मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? क्या कहा? हाँ भाभी को, भाभी जी, भाभी को कहा कि मैं तुझे फुल सपोर्ट करूंगी। मैंने कभी भी उससे ना ऐसी वैसी बात नहीं की, कोई जलन वलन की या ऐसी, जैसे नंद भाभी का रिश्ता होता है ना, तो मैंने तो कहा कि मैं तो अपने उसको फुल सपोर्ट करूंगी है। लेकिन फिर जब वो 2.5 साल पहले कंट्रोवर्सी आई ना, वो भी इन्हीं की, मेरी भाभी के भाइयों की तरफ से, तो मैं इनको मना करती थी कि अगर आप उनसे मिलोगे लोगों को लगेगा कि ये इसकी जो भाभी है वो तो उन्हीं लोगों से मिल रही है, उनसे राब्ते रख रही है। तो हमारी जो मेरी जो ऑडियंस है ना, जो आपको मैंने दी हुई है, वो गलत कमेंट करते हैं आके। तो इसीलिए उसने, मेरी आपी ने आपको ना समझाया था इनको जाके कि ऐसा मत करो। लेकिन ये फिर भी उनसे मिलती थी बैक द कैमरा, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला।
मैं बस चुप करके अपने वालों से मिलती थी और इनके घर भी जाती थी और अपना मेका भी और पेका भी और जो भी सब कुछ है ना ससुराल वगैरह, मैं सबसे ही मिलती जुलती रह गई हूँ और सबके रज रज के चैनल बनवाती रह गई हूँ। बस एक बंदी का अगर नहीं बनाना तो वो हमारी सेकंड वाइफ, वो हमारी आपी की सेकंड वाइफ का नहीं बना। उसके साथ बड़ा जुल्म किया। वो उसके अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया मोबाइल, वो बस दिखाता रहता है डोर खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इससे अच्छा तो अपनी सेकंड वाइफ को ही दे दो वो चैनल, वो ही चला लेगी। खैर जी, चैनल तो बना के दे दिया मेरी आपी ने भाभी जान को, लेकिन ना उसको चलाना नहीं आया। वो आए रोज टोंट मारती, ताने देती, कोई ना कोई जुमले ऐसे कसती कि लोग मेरी आपी को जाके मना करते कि इससे ना मिलो, ये बहुत चालाक औरत है। सुमेरा और फातिमा भी तो है ना, उसके बारे में लोग क्यों नहीं बोलते? वो इसका मेका है क्या है? अगर बोले ना कि मेरी बहन की बहुएं हैं दोनों, रुबीना की, उसका नाम भी नहीं लिया, ना उसको दावत दी ना उसको दावत दी, ना चाचा अनवर जो भी तक वो जो अभी तक कह रहा है ना, वो भी वहीं का वहीं बैठा, ना उसको दावत दी है। अब भी सारा जो है ना स्टेज सेट हो रहा है, सही है, इन्हीं के लिए, अपने मेके वालों के लिए। ससुराल वालों को पहले बुलाया राफिया बाजी को, ठीक है, वो तो आगे होके चली गई। अच्छा, राफिया बाजी भी वही है, और साथ में वो जो आया हुआ था ना शहजाद भाई, एक बंदा भी था साथ में, वो इसकी शादी जब करवाई थी ना इसने सेकंड अपने हस्बैंड की, जो इसने वीडियो दिखा रही थी, उस वीडियो में वो ही मौजूद है, राबिया बाजी और वो शहजाद, और वो ही लोग इसके घर से दावते अभी कितने दिन रह के गए हैं एक ही कपड़ों में। और ये उन्हीं के ही केक बना के पता नहीं क्या क्या मिठाइयां 5-5 डब्बे और पर्स के डाल के कंडेंस मिल्क को पता नहीं क्या क्या, इस 10-10 हजार की तो घर में सवैयां बन रही थी। खैर नज्जो ने जो कल टाइटल लगाया ना, उस पर मेरी आपकी जो दुखी थी ना कि भाई क्या तुम चाहती क्या हो, हैं क्या तुम, मैंने तुम्हारा क्या इस्तेमाल कर लिया है, क्या खर्च कर लिया, मुझे बता दो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। क्या नुकसान कर दिया मैंने आपका, भेज दूंगी मैं आपको। बात तुम्हारी और डीडी की होती है, आग तुम मेरे ऊपर जाती हो, है तुमने क्या नज्जो, मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? सॉरी भाभी जी, तुमने क्या, आपने क्या कम किया है? आप भी तो उसके यार सुनाती हो ना सारे, नैना के, बहन के, उसकी दिलबर के, कि तेरी बहन के कितने यार हैं, तेरी माँ के कितने यार, तो वो जवाब भी ना दे आके, अपना डिफेंड भी ना करे आके। एक मर्द को इतना हक भी नहीं है। आपकी तो अपनी बेटी उसी की बहन के पॉलर में जाती रह गई है फातिमा, तो वो क्लियर करने भी ना है जब उसको पता चलेगा कि हैं नज्जो मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? भाभी की बेटी जो है वो मेरी बहन, जिसके बारे में ये इतने ज्यादा गंदा बोलते हैं, अफेयर सुनाते हैं, हालांकि वो सुनाया इसी नहीं था। हापी जी बताया पहले भाई ने, आपके जो भांजा है ना दिलबर, उसी ने ही आके बताए थे सारे उसके कुत्ते, पता नहीं कौन से कुत्ते से शादी कर लिया, उसके ही वर्ड्स थे। उसी ने ही कहा था कि रात को वो छोड़ के आया था बंगले पे शाहरुख, सारी स्टोरी उसी ने ही आके सुनाई थी। तो भाभी ने आपकी आके कहा कि तू तो अपनी बहन के लिए इतना गंदा बोलता है, अपनी माँ के लिए इतना गंदा बोलता है, तो मैं तो फिर भी किस खेत की मूली हूँ, है ये बात है जी। आपने जो सारा रास्ता फैलाया ना कि इधर की बात उधर मारी है, उधर की बात उधर मारी है, आपको कुछ खुद से पता भी है कि चल क्या रहा है? आपने चलो एक बात अच्छी लगी आपकी की कि इन्होंने कहा कि मैं उसकी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती, कि वो जो कुछ भी बोल रहा है, ये चीज है, ये आपको खुल के। लेकिन आप दूसरी तरफ, हाँ आपने मिलना है, आपके रिश्ते हैं, आपका इनके बगैर गुजारा ही नहीं है भाई, नहीं होता ना, चैनल चलाने हैं। अब सबसे बड़ा तो दाव पे मेरी आपी का चैनल लगा हुआ है, कहाँ ग्रोथ हो रही थी उसकी, डेली के हजारों सब्सक्राइबर, मिलियंस में व्यूज, और अब देख लो डाउन डाउन होता होता। वो खुद भी कह रही थी कि अब बचा ही क्या है मेरा। दूसरी तरफ आप जी कोई कम्युनिटी की भी बात कर रही थी कि नज्जो की भाभी की बहन ने ना कोई कम्युनिटी भी लगाई थी, आयशा ने, है अपनी बहन नहीं बोल सकती सुतेली, उसने कोई कम्युनिटी भी लगाई थी, है वो भी बड़ी गंदी वाली, मुझे तो कोई नजर नहीं आई, वो एक आम वाली नजर आई थी, उसके ऊपर आपके हस्बैंड ने गंदी कम्युनिटी लगाई थी। ये बात भी आप घुमा गई कि जी उसने बड़ी गंदी कम्युनिटी लगाई थी। उसने तो यही कहा था कि हाँ इस्लामाबाद वालों पहुंच गए आम, जिस पर आपके हस्बैंड ने बहुत ही गंदा कोई वीडियोस भी बनाई थी बाद में, और कम्युनिटी भी लगाई थी, और दिलबर ने भी लगाई थी, सब शुरू हो गए थे। तो आप कैसे, एक औरत होके यार समझ नहीं आई
कि एक आदमी जो कि इतनी ज्यादा गंदी जबान यूज करता है, सही है, वो हक पे है नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उसकी बात करने का अंदाज, अभी वो अपनी भाभी को कह रहा था ना कि वो काला इल्म करवाने जाती है, काला जादू चोलिस्तान में, और वहां जाके लेट लुट जाती है, वो गंदे काम करवाते हैं। क्या कितना गंदी जबान वो यूज कर रहा था। हम भी यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, हमने तो कभी नहीं सुना, ना आयशा की जबान से, ना आपकी भाभी की जबान से। वो तो यही बोलते हैं कि भाई तू अपनी माँ को इतना गंदा बोलता है, उसके यार इतने सुनाया। पिछले इस कंट्रोवर्सी से पहले वो नैना की कंट्रोवर्सी पे सबसे ऊपर वही था, दिन में 4-4 वीडियोस बना रहा था, और आके इतना गंदा वो अपनी बहन को बोल रहा था, अपनी माँ को बोल रहा था, और माँ इसकी बीवी को बोल रही थी सनिया को। आपने नहीं सुनी, आप कह रही थी ना उसको कि मैंने फातिमा के बारे में इतना कुछ बोला है, तुम्हें वो नहीं नजर आया, तुमने वो नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना। और उन्होंने जो बोला ना भाभी ने आपकी, वो ये नहीं कहा कि आपने कुछ नहीं किया या आपने नहीं करवाया या आप एहसान जता रही, ये नहीं कहा। उनके वर्ड्स ये हैं कि जो दूसरे लोग आकर बोलते हैं ना, रिएक्शन देते हैं कि फातिमा के लिए ये कुछ किया, सितारा ने उसकी शादी करवाई, तुम तो भूखे नंगे थे, तुम्हारे पास तो कुछ था नहीं, तो उस पर आप आके इतना नहीं बोल सकती कि फातिमा के लिए कुछ मत कहो, वो तो मेरी अपनी है, वो तो मेरे बच्चों की तरह है, उसको जो भी मैंने किया मैंने अपने दिल से किया। आप कौन होते हो बोलने वाले? वो आपकी भाभी जो है ना, वो यही कहना चाहती है, वो इसने ये डिनाई नहीं किया कि आपने बढ़ चढ़ के जो है ना वो डांस नहीं किया या आपने तैयारियां नहीं करवाई, आपने बहुत एफर्ट किया। आई अप्रिशिएट, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा था जिस तरीके से आपने सारी अरेंजमेंट करवाई थी। इतनी गांव में ऐसी शादी होना कोई छोटी बात नहीं है, सही है। ये बातें हम छोड़ दें कि वो जी व्यूज आपको आ गई, लोग बोलते हैं ना कि आपको व्यूज आ गए तो आपने उतना कमा भी लिया, मैं इससे एग्री नहीं करता। आप वैसे भी नॉर्मल व्लॉग डाल देती ना उस वक्त, उन दिनों में, तो आपके व्यूज उतने ही आ रहे थे। कोई शादी के व्लॉग से आपके व्यूज कोई डबल ट्रिपल नहीं हो गए थे, वो उतने ही 2-3 लाख 4 लाख 4-4.5 लाख तक आते थे ना, वो ही आ रहे थे। तो ये बात गलत है, इंसान के दिल को देखना चाहिए। जो बात सही है वो सही है। मेरे आपी का दिल बहुत बड़ा है, उसने एफर्ट की, अरेंजमेंट की, लाइट नहीं होती थी, सारा कुछ भागना दौड़ना, बेचारी वलीमे वाले दिन गिरी पड़ी थी, इतनी उसने ढोलकियां 10 दिन तो वो ढोलकियां बजाती रहेगी। कौन करता है ऐसे? कोई भी नहीं। सिर्फ खुशी थी कि यार मैं एक सेलिब्रिटी बन गई हूँ, या मेरे हाथ में इतना आ गया पैसा, या मेरे में पावर है, मतलब कि मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँ। वो ना चाहती तो वो भी मेहमानों की तरह आके होके चली जाती, उसको क्या, वो फिर भी लोग बना लेती कि भांजी की शादी पे गई हूँ, तो क्या उसको व्यूज नहीं आने थे ना। तो ये बात गलत है लोगों की। लेकिन जहां पे वो बात भी सही कर रही है भाभी आपकी, कि आपको आके बोलना चाहिए कि वो मेरी बेटी है, आप उसको, मैंने जो दिया लिया, आप उसको बीच में मत लेके आओ। सिंपल सी बात है। लोग ट्रोल करते हैं, आप चुप करके आके अब आके कह रही हो कि अब जब पानी जो है वो सर से ऊपर हो गया तो मैं आके, ये आप पहले आ जाओ, कोई भी बात स्टार्ट हो ना, आप पहले ही आ जाओ बहन, आप पहले ही आके रिएक्शन यही दे दो, बट्ठा बैठ गए लिट्टे निकाल के बस कर दो। जो मैंने आपको नाम बिगाड़ा है कभी? सॉरी, भाभी ने आज आपको कोई जवाब नहीं दिया ना, उम्मीद है कि वो समझ जाएगी इन चीजों को, वो भी आगे कोई जवाब नहीं देगी, वो समझदार है, उसको भी पता है। लेकिन आप पहले ही आ जाओ, इतना कुछ हो रहा है, दिलबर का चैनल चला गया, उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी उसने चलाई, आयशा ने कितनी वीडियोस डाली होंगी इतने दिनों में, काउंट करके गिनी चुनी 8 से 10 वीडियोस होंगी, और उधर से 800 वीडियोस उसने डाल दी होंगी दिलबर ने, समझ आइए। तो इंसाफ के साथ चलें। आपने चैनल चलाने हैं अपने, आप चलाएं, लेकिन इस तरीके से आप बातों को घुमा फिरा के ना लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएं कि मेरे साथ जुल्म हुआ, वही बातें आपने बीच में लेके आनी होती है। अभी भी आप खुद गलत कर रही हैं। एक तरफ आप बोलती हैं कि फैमिली ब्लॉगिंग करो, कोई कंट्रोवर्सी ना करो, लेकिन फिर जब आप आती हैं 8वें दिन रिएक्शन देने, उसमें आप ये बात जरूर रखती है कि 2.5 साल पहले मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरी बहन ने मेरे पे इल्जाम बोहतान लगाया, और साथ में मेरे हस्बैंड ने शादी की दूसरी। तो आप खुद भी कर रही हो। अभी भी आपको इतना लोगों ने मना किया कौसर के घर मत जाना, और उसको आपने खुद बोला लाइफ टाइम इग्नोरिंग के लिए रखा हुआ मैंने, लेकिन आपसे इग्नोरिंग नहीं हुई। आप उसके घर रोज डब्बे उठा के ले जाती हो, कभी हलीम भर के, कभी जो है वो सवैयां भर के, कभी जो है आप उसको केक देने जाती हो, कभी दावत खाने जाती हो, कभी ईद में मिल रहे हो, कहके लग रहे हैं। लगता कहाँ से है कि
आपकी कोई लड़ाई है या कोई सौतन है, मिली भगती लगती है ना, तो आप खुद कसूरवार हैं इन सब चीजों की। आपको खुद को देखना पड़ेगा कि अगर कोई कंट्रोवर्सी आपके खानदान में से लेके आता है तो आप फौरन से वीडियो बना के शटअप कॉल करें। आप तो पहले तमाशा देखती रहती हैं सब कुछ, फिर जब डाउन होता होता लोग गालियां निकालते माँ को गंदा कर रहे हैं, बाप को कर रहे हैं, बहन को कर रहे हैं, सारे जब रज के गंदे हो जाते हैं ना, ऐसी तैसे फिर जाती हैं, फिर आप आ जाती है मैं यूट्यूब फैमिली देखे देखे ये क्या हो गया मेरे साथ है। ऐसा मत करो, आप पहले ही आ जाया करो, कुछ भी तूफान आने से पहले आप बड़ा इंतजार करते हो कि बस मैं कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन होता नहीं है। फिर आप कहती हो कि अब तो दिल भर का चैनल भी चला गया है, तो अब वो किसी की सुनेगा, अम्मा की भी नहीं सुन रहा, तो चैनल जाने से पहले आ जाती ना आप। चैनल तो बहुत अरसे बाद गया, उससे पहले उसने कोई 400 वीडियोस बना ली होंगी उसने, और उसने क्या कुछ नहीं बोला, उसने हर लेवल पार किया। और किसके बारे में बोला? आपकी भाभी के बारे में, आपके भाई की बीवी के बारे में, सही है, जो आपके घर की इज्जत है उसके बारे में बोला। अब मिसालें तो सुमेरा और फातिमा की दे रही है ना, उन पर कोई, आप यही से अंदाजा लगा ले, कोई उन पे बात करता है? बहुत आसान है ना उन पे बात करना, कोई नहीं, इस लेवल का कोई भी नहीं करता। कोई किसी भी हद तक रिएक्शन दे दे, मैंने आज तक कितने रिएक्शन दिए होंगे, कभी एक गाली दी? कभी एक गाली पूरे, मैंने जब से मैं रिएक्शन दे रहा हूँ निकाल के दिखा दो मैंने गाली दी हो, मेरे ऊपर कितने कितने रिएक्शन बने, क्या कुछ नहीं बोला गया, क्या कुछ गालियां नहीं दी गई, एक गाली आप निकाल के दिखा दो मुझे। लेकिन यहाँ पर जो है ना, क्योंकि आपने खुद सपोर्ट करना है इन चीजों को, बिहाइंड द सीन आप हैं, हाथ आपने रखे हुए हैं उनके कमर पे हैं, इंस्ट्रक्शंस आप देती हैं। आप कह रही थी कि मुझे कलमा नसीब ना हो, मैं किसी को नहीं बोलती, ऐसा भी मत बोला करें। वॉइसेस लीक हो चुकी हैं जिसमें आप खुद कहती हैं कि मेरी सपोर्ट में वीडियो बनाओ, और डे 1 से आप ये करते हुए आ रही हैं। ये जरूर ये नहीं कि अपने खानदान को तो आपने उस वक्त भी बोला था जब ये आप पे जुल्म हुआ था ना 2.5 साल पहले, तब भी आपने बोला था कि मेरी सपोर्ट में वीडियो बनाओ। नदीम भाई को, सबको आपने, जो भी आपके और भी हैं बड़े दिलबर वगैरह, सबको आपने खुद बोला था। इनकी वॉइसेस लीक हुई हैं, इनकी वॉइसेस सुनी हुई पड़ी हुई हैं अभी तक। और खानदान को तो छोड़ो, आप तो नॉर्मल जिसके कोई 200, 400, 500 सब्सक्राइबर भी होते थे ना, आप उनके पास भी पहुंच जाती थी कि मेरे ना सपोर्ट में वीडियो बनाओ। अगर कोई हल्की सी, वो याद है ना, वो मम्मा ट्रस्ट मम्मा थी, और अयान शम्मी, इस तरह का पता नहीं कोई नाम था, इस तरह के कुछ थे ना, तो वो खुद उन्होंने आके बताया, चैट दिखाई, उन्होंने आपकी रिकॉर्डिंग से लगाई। तो इस तरह मत बोला करें कि कलमा नसीब ना हो। अब बचा ही क्या है वैसे, हैं? अब कुछ बचा नहीं है, ना आपका ना आपके खानदान का, कुछ भी नहीं बचा। सारी इची पिची ना, रोज हम कहते हैं ना कि यार इससे बढ़कर क्या होगा, लेकिन अगले दिन एक नया कट्टा खुला होता है, एक नई स्टोरी आई होती है। अभी तो कल बाबा जी की वीडियो भी प्राइवेट करवाई है ना, जिसमें वो क्या बोल रहे थे, सही है। तो किस लेवल तक जाएगा यार आपका खानदान, कैसा है, समझ से बाहर है। लेकिन सबको कंट्रोल करने वाली, सबको जो है ना, अभी देख लें बाबा की वीडियो किसने प्राइवेट करवाई? आपने ही करवाई होगी ना। तो फिर आप ऐसा ना करें कि मेरे कोई बात नहीं मानता, सबको कंट्रोल करने वाली, एडवाइस करने वाली, इंस्ट्रक्शंस देने वाली आप ही हैं। और अगर आप नहीं भी देंगी ना, आपने इतना कुछ सिखा दिया ना लोगों को कि किस तरीके से बैठ के खानदान को गंदा करना है, ये आप लोगों ने ही सिखाया। और अब पछतावे क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय। तू यो कर, मैं कोई भी पता है मेरा बिना साले में तेना जिरा कुछ किते तू जी कर, मेरे को सारी हकीकत पता है। मैं ही वास्ते ना मैं तेरा साथ कितना हुंदा सुनी, तू कितनी सोनी ज्यादा करी